अमेरिका में एक चाइनीज कंपनी की वजह से दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनी को घुटने पर ला दिया और एक झटके में ही लाखों करोड़ का नुकसान करा दिया। अचानक से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। टेक कंपनियों वाली इंडेक्स नेस्डेक 3% से ज्यादा टूट गया। वहीं अमेरिका या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक फर्म नवीडिया के वैल्यूएशन में 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, यानी कि एक झटके में लाखों करोड़ रुपए। वहीं डेल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों के भी मार्केट कैप में भारी गिरावट हुई। दुनिया के 500 सबसे रईस व्यक्तियों के नेटवर्थ को भी भारी नुकसान हुआ। जब इन चीजों का कारण सामने आया तो यह सिर्फ एक चीनी ऐप था जिसका नाम डीप सीक है। डीप सीक ने एक ही दिन में दुनिया को हिलाकर रख दिया और यह दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है। दरअसल डीप सीक की चर्चा इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि इसने एआई की दुनिया में क्रांति ला दी है। इसे चैट जीपीटी, ओपन एआई और गूगल जेमिनी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि अमेरिकी एआई सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के यूज के लिए चार्ज करती हैं, वहीं डीप सीक पूरी तरह फ्री में सर्विस दे रहा है, जिस कारण इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। यह एक एआई मॉडल है जिसे चीन के एक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि इसे बनाया किसने है और क्यों। डीपसीक R1 एक एआई मॉडल है जो अपनी सभी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। डीपसीक को 39 साल के बिजनेसमैन लियांग वेनफेंग ने बनाया है। इनके स्टार्टअप का नाम डीपसीक है, जो 20 महीने पुराना स्टार्टअप है। इससे पहले लियांग ने जुलाई 2024 में एक कार्यक्रम में ओपन एआई को लेकर कहा था कि यह कोई भगवान नहीं है और हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता, और आज उन्होंने इसको साबित भी कर दिया है। डीपसीक के फाउंडर और सीईओ लियांग वेनफेंग चीन के झांजियांग में एक सिंपल फैमिली में पैदा हुए। उनके पिता एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे। छोटी उम्र से ही वह बहुत मुश्किल समस्याओं को हल करने में रुचि रखते थे। लियांग की शुरुआती पढ़ाई साधारण स्कूलों में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गहरी पकड़ बनाई। उन्होंने 2013 में हांगजो याकेबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और 2015 में झेजियांग जिजुआंग एसेट मैनेजमेंट की स्थापना की। इसके बाद 2019 में उन्होंने हाई फ्लायर एआई लॉन्च किया, जो 10 अरब युआन से ज्यादा की संपत्ति को मैनेज करने वाला वेंचर था। लेकिन असली धमाका 2023 में हुआ, जब उन्होंने डीपसीक की नींव रखी और अब इन्होंने डीपसीक R1 लॉन्च करके तहलका मचा दिया है। डीपसीक को बनाने के पीछे कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक प्लानिंग के तहत इसे बनाया गया। अक्टूबर 2022 में अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोलर्स ने नवीडिया के H100 जैसे अत्याधुनिक चिप्स तक चीन की पहुंच को सीमित कर दिया। पीछे हटने के बजाय लियांग और उनकी टीम ने अपनी सरलता का लाभ उठाया। अपने मॉडल आर्किटेक्चर को नवीन तकनीकों के साथ डीपसीक जैसी चीज डेवलप कर दी। फर्म ने 10,000 H100 के स्टोर्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन ओपन एआई और मेटा जैसी फर्मों के साथ कंपीट करने के लिए इसे और अधिक की आवश्यकता थी। इसके लिए लियांग ने चीन में उपलब्ध पुराने और सस्ते H800 जीपीयूज का इस्तेमाल किया। उन्होंने करीब 50,000 H800 जीपीयूज खरीदे और उनसे डीपसीक को ट्रेन किया। डीपसीक के फाउंडर लियांग की नेटवर्थ के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन केमिकल सिटी पेपर वेबसाइट के मुताबिक 39 साल के लियांग की नेटवर्थ $3.2 बिलियन यानी करीब 28,000 करोड़ रुपए है।